सिद्धू 11 कैरेट 12th मैन। पंकज ओमले गेंदबाजी की बागडोर संभालेंगे, स्ट्राइकर एंड पर आरिफ मुगरे। देखिए अब लिबास कलेक्शन के ये ड्रेस कोड कितना लकी साबित होता है आरिफ मुगरी के लिए, फरीद करजीकर साहब का। तो गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे पंकज ओमले, एक बेहतरीन यंगस्टर। सिद्धू 11 करेगा, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद बैकफुट में जाके इस गेंद को टैप किया, शॉर्ट पॉइंट क्षेत्र पर इस गेंद को फील्ड किया गया। महज सिंगल मिला, सिंगल से खाता खुल चुका है सीएससी हाल का। लेकिन जिनके नाम से इस टीम को जाना जाता है वो सुलेमान अब स्ट्राइकर एंड पर। पिछले मैच में हमने देखा खानों के खान आमिर खान ने क्या बल्लेबाजी की, प्लेयर ऑफ द मैच बने। 37 रनों की शानदार पारी खेली उन्होंने और उस पारी के बदौलत 56 रन बनाए गए और 2 रन पेनल्टी के जोड़ते हुए 59 रनों का टारगेट अपोजिट टीम धारणी के खिलाफ वो रख पाए। मनोज पाठारे को जब मैंने कहा मेहनत की उन्होंने, उन्हें ओहदा मिला उपाध्यक्ष, लेकिन उन्होंने कहा भाई हमारे रोहित पाड़के कब मेहनत करेंगे गौरव के साथ, ये दोनों अगर मेहनत करेंगे तो प्रणीत 11 सावरोड़ी आगे जाएगी। राज घोसालकर कह रहे मैं हूं ना भाई। इस मैच में ये टोटल आ चुका है 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ये शायद लेग स्टंप के बाहर, चुलबुल पांडे सर का इशारा, वाइट बॉल। और इस वाइट बॉल से बढ़ता हुआ टोटल 3 रन। पहला ओवर चल रहा है, एकमात्र हमने स्कोरिंग मैच देखा। लेकिन देखिए इस प्रतियोगिता की कहानी में ट्विस्ट है। पहला मैच जीता पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने, दूसरा मैच जीता एसडीसीसी घोड़ीवली जो दूसरे सत्र में बल्लेबाजी कर रही थी, तीसरा मैच जीता फिर पहले वाले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने। यानी 1 और 3 ये जो मैच जीतने वाली टीमें हैं उन्होंने पहले बल्लेबाजी की। नंबर 2 का मैच जीता पहले गेंदबाजी यानी कि दूसरे सत्र में चेसिंग करने वाली टीम ने। अब देखना ये होगा 1-3 जो हुआ है 2-4 में क्या वैसा ही होता है या हार सीएससी उसका इतिहास बदल देगी। लेकिन ये आसान विकेट खोया आरिफ मुकरी ने और हमारे डीजे तांडेल को मिलता हुआ मौका। टोटल आ चुका है 3 रन। मुकरी आरिफ मुकरी वापस जा चुके हैं पेवेलियन में, लेकिन नंबर 3 की पोजीशन पर आ चुके हैं हुसैन हसन मिया। तो हसन मिया आ चुके हैं, हसन मिया को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। लेकिन ओमले काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सिद्धू 11 की तरफ से। लेकिन हसन मिया ने आते ही शॉर्ट ऑन पुल के जरिए गेंद को भेजा शॉर्ट फाइन लेग को चीरती हुई डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन और टोटल बना है 7, 1 विकेट के नुकसान पर सीएससी हार। देखिए मैदान के चारों तरफ हमें भीड़ नजर आ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ अगर नजर आ रही है तो बिल्कुल हमारे सामने जहां पर राजा की भेड़ का स्टॉल लगा हुआ है वहां पर हम देख रहे हैं ज्यादा भीड़। क्योंकि खोपोली क्रिकेट में एक बात बन चुकी है, मैच देखने आए और वो भी क्रिकेट रजनी, और राजा की भेड़ नहीं खाया तो कुछ नहीं किया। ये खोपोली क्रिकेट और राजा की भेड़ का एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। टीम का टोटल, दोनों बल्लेबाजों को अपने कॉम्बिनेशन को बिठाना होगा, एक साझेदारी निभानी होगी, गेंद और बल्ले के बीच टकराव होना होगा। महेश पाठारे, सचिन खाड़े ये कह रहे भाई कितने भी छक्के आप क्यों ना मारो हम थकेंगे नहीं नई गेंद को स्पॉन्सर करने के लिए, लेकिन मारो, खेल में मजा आना चाहिए, खेल में मजा आना चाहिए, रन बनते हुए नजर आने चाहिए। और देखिए एक लिटिल मास्टर हमेशा आपको
चारों रातें इस ग्राउंड पे नजर आएगा शुभम वालेकर, मोटू पतलू की जोड़ी में से एक। टीम का टोटल 8 रन। 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इसके बाद का मैच होगा श्रीदत्त घोड़ीवली बनाम वीरेश्वर वर्ची खोबोली। तुषार धुमाल की गेम प्लान और दूसरी तरफ कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। क्या नॉक खेला, 34 में से 50% रन बनाए। 17 मुन्ना पिंगड़े ने, तारीफ काबिल। रॉयल पाटिल नए गेंदबाज, लेकिन स्ट्राइकर एंड पर जिन्होंने पिछले ओवर में एक बाउंड्री लगाई थी, हसन मिया। एक ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट के नुकसान पर 8 रन। यहाँ पे एक्सेलेटर पर ताव देना होगा, दिखाना होगा। हमें जो ड्रेस मिली है, जो टैग और टी शर्ट मिला है लिबास कलेक्शन खोबोली की तरफ से, वो हमें रास आ रहा है, ये दिखाना होगा। और जैसे मैंने कहा, ये दिखाना होगा। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, वरना ये 6 चला जाता अपनी टीम के लिए। 4 रन बचाए रजत पाटिल ने। ये होना चाहिए। देखिए अभी पाटिल सर, नरेश, तुषार, आप इस खेल के 3 डिपार्टमेंट में काम करते हैं। बतौर गेंदबाज भी आप होते हैं, कभी कभी बतौर बल्लेबाज भी होते हैं, लेकिन बतौर फील्डर जब आपकी भूमिका होती है तो वो कमिटमेंट आपके द्वारा होना जरूरी। टोटल आ चुका है 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 10 रन आ चुके हैं, लेकिन एक्सेलेटर पर ताव देना होगा, इनिंग की गाड़ी को खींचना होगा। जैसे राजा भेड़ वाला अपना धद्दा खींच रहा है, उसी तरह अब इनिंग की गाड़ी को खींचना जरूरी है इस विधायक ट्रॉफी 2024 में। बाउंड्री लाइन को चेक कीजिए, तीसरी अंपायर बड़ा सड़ंगे सर। जब तक तीसरे अंपायर फैसला सुनाते हैं, तब तक हम चलेंगे डीजे तांडेल के पास। क्लियर आहे, ज्या धावा काढल्यात धावून त्याच धावा आहेत. किती धावा काढल्यात? 2. क्या फील्डिंग की है। तो यही तो मैं कहता हूं कि आपको 100% कमिटमेंट देना होता है। एक खिलाड़ी आपको एक मैच जितवा के दे सकता है, लेकिन क्रिकेट एक यूनिट गेम है। 11 खिलाड़ियों का एफर्ट अगर हो तो आप पूरी टूर्नामेंट जीत सकते हो। एक बड़ी श्रृंखला अगर आपको जीतनी है तो 11 खिलाड़ियों द्वारा 100% कमिटमेंट होना चाहिए। और वैसा ही कमिटमेंट हमें देखने का मौका मिला मिड विकेट बाउंड्री पर रजत पाटिल द्वारा। रॉयल राइट आर्म ओवर द विकेट, रॉयल की ये गेंद बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेलने की कोशिश की, डॉट गेंद आई, लेकिन हमारे मेहमान रुपेश जी बैलमारे साहब से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस मंच पे तशरीफ लेकर आए। हमने देखा यहाँ पर सूर्या भाई को, हमने देखा आदरणीय गोविंद शेठ बैलमारे को, लेकिन यह जबरदस्त छक्का, क्या बात है। हसन मिया पूरा सीएस हाल पूछ रहा है, आप तो छा गए। स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, ये 6 रन। तांडेल रॉयल पाटिल की ये गेंद बैकफुट पर गए थे, लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर। अंकेश तांबड़े सर का बट बॉल का इशारा। 17 पे आता हुआ टोटल ओवर नंबर चल रहा है दूसरा। नेक्स्ट मैच SDCC घोड़ीवली बनाम वीरेश्वर वर्ची खोबोली। ये डॉट गेंद आई और इस डॉट गेंद के साथ
टोटल वहीं पे रुका हुआ। 17 रन, दूसरा ओवर चल रहा है। सीएससी हार। सुलेमान देखिए नॉन स्ट्राइकर एंड पर जलबिन मछली की तरह तड़प रहे हैं, कब स्ट्राइक मिलेगा, कब लंबे छक्के में लगा पाऊंगा, क्योंकि सुलेमान के पास बहुत बड़ी ताकत है। इसी ग्राउंड के ऊपर मैंने एक मैच देखा था मुनीर पटेल के हार के खिलाफ, सीएससी हार का क्या मैच हुआ था, रोमांचकारी डे टूर्नामेंट में ना, जबरदस्त मैच हुआ था। सेमीफाइनल का मैच था। सुलेमान ने इस गेंद को जरूर खेला, लेकिन सीधा दे बैठे फील्डर के हाथ में। एक बेहतरीन कैच रजत पाटिल द्वारा, जिन्होंने अच्छी फील्डिंग की। इससे पहले वाले इस ओवर में हमने देखा, इससे पहले क्षणों में उनके द्वारा छक्का बचाया गया और सुलेमान का एक आसान सा कैच उन्होंने लिया और टीम का टोटल वहीं पर रुका हुआ। सीएससी 18 रन। बांधवांचं श्रद्धास्थान म्हणून एकविरा माऊली हिला संबोधलं जातं, भक्तांच्या नवसाला पावणारी असं म्हटलं जातं आणि खरोखरच लाखो भाविक भक्तांची मांदियाळी आपण एकविरेच्या डोंगरावर पाहतो। तो टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 18 रन। ओवर नंबर चल रहा है, 2 ओवर खत्म हो चुके हैं। तीसरा ओवर लेकर आए हैं प्रतीक मोरे, लेकिन स्ट्राइकर एंड पर हसन मिया एक छक्का दाग चुके हैं। हसन मिया को अब आक्रामक खेल दिखाना होगा। एक रन जरूर मिला, क्या मिलेगा? दूसरा रन आउट का खतरा। ये देखिए, ये गलत गलत क्रिकेट हो रहा है, लेकिन फिर भी डायरेक्ट हिट हुआ और दूसरा रन लेने की कोशिश में आउट होने वाले खिलाड़ी थे। हनीफ धन से गए, मन से दिल से डगआउट के बाहर। डीजे तांडेल। आज की रात में स्थानीय खिलाड़ियों का खेल हमें ज़रूर देखने का मौका मिला, लेकिन आने वाली रातों में कई स्थानीय बड़े स्टार्स का खेल इस ग्राउंड के ऊपर हमें नज़र आएगा, जैसे कि हाड़ के मुनीर पटेल, सावरोली के मिस्टर डायनामाइट गौरव घोसालकर, लवजी के फौजी भावेश सावंत। ऐसे कई स्टार आपको नज़र आ सकते हैं आने वाली रातों में। कई बड़े स्टार, स्थानीय सितारे। आज हमने रोहन पिंगड़े स्थानीय स्टार, यहाँ पर स्थानीय स्टार आमिर खान का भी हमने जलवा देखा। वीरेश्वर वर्ची कोबोली की तरफ से उदय कोलंबे फिर से एक बार अपनी वापसी करते हुए नजर आए बतौर बल्लेबाज। लेकिन यहाँ पर देखिए सीएससी हार, अगर हम देखें तो वो एक्शन पे रिएक्शन जो होना चाहिए, आक्रामक खेल होना चाहिए, वो नजर नहीं आ रहा है। वैसा होना चाहिए। टेनिस बॉल क्रिकेट में महज आपको 24 गेंदें खेलने का मौका मिलता है, जितना ज्यादा हो सके। चिंचिली गोहे के आकाश पाटिल और संदेश पाटिल स्थानीय खिलाड़ी खेलते हुए हमें नजर आएंगे। स्वामी 11 मुड़गांव मतलब प्रणीत जंगम एक और स्थानीय क्रिकेटर हमें देखने का मौका मिलेगा। शिवहाड़ा के कई स्टार हमें देखने को मिलेंगे। आदित्य दरगे यानी कि दरगे ब्रदर्स के अजिंक्य दरगे, हर्षद पिंडारी जैसे स्टार, गड्डी जैसे स्टार हमें नज़र आएंगे। मुनीर पटेल की बात मैंने की, मुजीब की बात मैंने की, वाशिवली की तरफ से पंकज शिंदे जैसे
स्टार हमें नजर आएंगे। तो ये स्थानीय, मैं कह रहा हूँ स्थानीय, जहां पर इस विभाग में जो खेल होता है। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी। और ये विकेट मिलता हुआ आउट होने वाले खिलाड़ी शहनवाज डीजे। देने के लिए तैयार है, लेकिन रन आना जरूरी है सीएससी हाल के लिए, ताकि दूसरे सत्र में मुकाबला रोचक हो। लेकिन टीम का टोटल आ चुका है इस तीसरे ओवर में अब तक 20 रन, उतने ज्यादा नहीं है। राइट आर्म ओवर द विकेट, बहुत ही बढ़िया खेला है कवर्स के ऊपर से, वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। ये 6 रन बल्लेबाज मंसूर के बल्ले से, मिडिल ऑर्डर स्पेशलिस्ट बल्लेबाज सीएससी हाल की तरफ से। और 6 के साथ टोटल आता हुआ 26 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं सुलेमान, जानते हैं, क्योंकि एक एक ओवर में 36 रन उन्होंने बटोरे हैं। ऐसे में सुलेमान को ये पता है, एक भी बल्लेबाज अगर हमारा क्लिक हुआ तो ये रन बनते हुए हमें नजर आएंगे। सिद्धेश चौगुले, जिन्होंने हमारे खाने का प्रबंध किया, मतलब ऑर्गेनाइजर कमेटी ने जो उनके ऊपर जिम्मेदारी दी थी उसे बखूबी निभाया। इस गांव के पहले बाइकर मैन वीरेश्वर खोपोली, क्रिकेट में जिस क्रिकेट को वर्ल्ड कप माना जाता है वहां पर उन्होंने स्कूटी हासिल की थी। चिंचुली गोहे के आकाश पाटिल कल शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। उन्हें आने वाली सांसारिक जीवन के लिए शुभकामनाएं हम जरूर देना चाहेंगे। मैं देना चाहूंगा, नरेश दड़वी देना चाहेंगे, तुषार धुमाल देना चाहेंगे, राज घोसाळकर देना चाहेंगे। मी सन्माननीय आमचे पाहुणे निलेशजी पाटील साहेब यांना विनंती करतोय की आपण व्यासपीठावर यावं। महडचे सन्माननीय निलेशजी पाटील, मुश्तकिम मुल्ला, इनकी तरफ से 100 का इनाम है। मंसूर के लिए, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, 100 का इनाम लगाना है मंसूर के लिए। महड संघातून निलेश पाटील खेळताना उद्या आपल्याला पाहायला मिळतील। तो मैच की तरफ हम चले, टोटल आ चुका है 27-9 की औसत से। चौथा ओवर लेकर आए हैं, आखिरी ओवर, स्लॉग ओवर। साहिल घोसालकर को मैं इस मंच पे बुलाना चाहूंगा। आज के पोल का ये पहले दौर का आखिरी मैच है। देखिए सावरोड़ी में जितनी जल्द मैचेस शुरू होंगे ना, उतना ज्यादा ड्यू फैक्टर का इफेक्ट नहीं होगा। हमेशा हर साल हमने देखा है ड्यू फैक्टर। एक साल तो मैंने ऐसे देखा कि गेंद अगर ऑफसाइड पे मारी होती तो मैं हम खुद कमेंटेटर ऑन साइड की तरफ देखते, इतना ज्यादा ड्यू फैक्टर था 2 साल पहले। देखिए कल जिनके पहले दौर का मुकाबला है उन दो टीमों से मैं ज़रूर गुजारिश करना चाहूँगा 6 बजे कल मुकाबले शुरू करने हैं, लेकिन ये कैच शायद ड्रॉप हो लिया गया। कैच लिया जा चुका है, विकेट मिलता हुआ आउट होने वाले खिलाड़ी हसन मियां। 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं और हसन मियां के पारी का अंत हो चुका है।
सचिनजी खाडे यांच्या शुभ हस्ते सन्मान केला जातोय प्रत्येकाचा. दमदार आमदार महेंद्र शेठ थोरवे यांच्या नावानं आयोजित केलेली आमदार चषक 2024 प्रणित 11 सावरोळी ऑर्गनाइज प्रवीण शेठ गोविंद बैलमारे पुरस्कृत, गोविंद शेठ बैलमारे पुरस्कृत। तो आखिरी ओवर है, आखिरी ओवर की 2 गेंदें समाप्त हो चुकी है। एक विकेट भी निकाला है स्ट्राइकर एंड पर अबरार। सीएससी हाल देखिए सालों से कोशिश कर रही है, हर टूर्नामेंट में हिस्सा लेती है, लेकिन वो जो कामयाबी उन्हें हासिल करनी है वो कामयाबी हासिल करते हुए इनके खिलाड़ी नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत सालों से मैं देख रहा हूं सुलेमान एक एंड से कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन अब सुलेमान को भी अपने टीम में जो यंगस्टर हैं उन्हें बढ़ावा देना होगा, यंगस्टर्स को काफ़ी कुछ सिखाना होगा। एक बड़ी टूर्नामेंट जब आप खेलते हो तो शौकिया तौर पर नहीं बल्कि उसे जीतने की होड़ से आपको खेलना चाहिए। एक ही रन मिला पिछले साल शायद हाल की टूर्नामेंट में। हाल की टूर्नामेंट में भी अच्छा परफॉर्म किया था इस टीम ने, लेकिन यहां पर देखिए सिद्धू 11 कह रहे काफी अच्छा कर रही है। सागर पाटिल जानते हैं कि क्वीन को किस तरह से अपने पास लेकर आना है। जीत कैरम बोर्ड के माहिर खिलाड़ी सागर, हमेशा मैंने देखा है जब वो अपने हाथों की उंगलियां फेरते हैं तो क्वीन को लेकर ही रहते हैं, लेकिन यहां पर एक और विकेट का पतन। विकटे 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 निरंतर गिरती जा रही है। लिबास कलेक्शन, इनका कलेक्शन तो काफ़ी अच्छा है, ड्रेस कोड भी इन्होंने अच्छा स्पॉन्सर किया है, लेकिन उस ड्रेस कोड के साथ जो मोटी उनका जो उद्देश्य था कि सीएससी हाल के बच्चे अच्छा खेले, लेकिन आखिरी ओवर में उतना अच्छा नहीं खेल रहे हैं। तो अगला मैच होगा वीरेश्वर वर्ची खोपोली बनाम SDCC घोड़ीवली श्री दत्त क्रिकेट क्लब घोड़ीवली। तो दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, एक तरफ होंगे रोहन पिंगड़े मुन्ना। तो टोटल आ चुका है 29 रन। खराब क्रिकेट हो रहा है, खराब बल्लेबाजी हो रही है, लेकिन 29 रन भी बचाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। अभी भी इस ओवर की एक गेंद है, अगर छक्का आता है तो 35 बनेंगे। 9 की रिक्वायर्ड रन रेट होगी जब दूसरे सत्र में गेंदबाजी करेगी सीएससी हार सिद्धू 11 कैरे के खिलाफ। और ये देखिए गेंद हवा में जरूर खेली है, लेकिन सीधा मिड विकेट के फील्डर के हाथों में। 29 रन, 30 रनों की जरूरत है, 24 गेंदें। अब सुलेमान का दिमाग किस तरह से चलता है, किस तरह से अपने गेंदबाजों को वो टैकल करते हैं, लेकिन बार बार हम अनाउंस कर रहे हैं टॉस के लिए रोहन पिंगड़े और वीरेश्वर वर्ची खोपोली
अविनाश पालंडे देखिए अपनी टीम के सपोर्ट में आए हैं, लेकिन अनिल पिंगले हो, अविनाश पालंडे हो, इन्हें अपने बाकी साथियों को समझाना होगा। बड़ा काम है, कई लोग आए हैं, इन सभी का नाम तो हम नहीं ले सकते, तो बाकी लोगों को इन्हें समझाना चाहिए, मैं तो कहूँगा। मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर 24 गेंदें और 30 रनों की जरूरत। 24 गेंदें 30 रनों की जरूरत। सिद्धू 11 कह रहे कि 2 रन मांगो रे बीच मैदान पर। रजत पाटिल और अतुल पाटिल। अतुल पाटिल, इनका खेल मुझे आज भी याद है, इन्होंने 6 छक्के दागे थे हाल के मैदान पर, लगातार 6 छक्के, और बॉलर थे शायद अय्यान बेड़ेकर। घोड़िवली के कप्तान आ चुके हैं, हमारे मेहमान तो महेश पाठार है, इनके शुरुआत टॉस किया जाएगा। तुषार धुमाड़ यहां पर आ चुके हैं। कितने ओवर अंकित सर? 4 ना? 4 ओवर का मैच होगा अगला भी, दोनों तरफ मिलकर 8। चेले देखिए आजकल कितने होशियार हो चुके हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता 51 दाव गुरु जरूर सिखाता है। एक दाव ऐसा अपने पास रखता है कि सीधा पटकनी। टॉस किसने जीता? मुन्ना पिंगले ने टॉस जीता। देखिए पहले मैच का रिजल्ट आया, पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती। दूसरे मैच का रिजल्ट आया, चेसिंग करने वाली टीम जीती। तीसरे मैच का रिजल्ट आया, पहले जिन्होंने बॉलिंग की, नहीं नहीं माफ माफ कीजिएगा, जिन्होंने पहले बल्लेबाजी की उनके पक्ष में रिजल्ट आया। अब नंबर ये 4 है, ये अगर होता है कि यहां पर अगर चेस होता है तो क्या फैसला लेंगे मुन्ना पिंगले, ये देखना भी जरूरी है। गेंदबाजी गेंदबाजी करने का फैसला किया है। देखिए घोड़ियोली के सपोर्ट में बहुत ज्यादा तादाद में लोग आ चुके हैं, क्योंकि और यहाँ पे ये ग्राउंड भी उनके लिए लकी है, हमेशा प्राइज की दौड़ में ये शामिल होते हैं। छह ओवर क्या, मुझे 12 ओवर का भी मैच होगा तो मेरा बोलना यह काम है, ऑर्गेनाइजर कमेटी जैसे आप मुझे बोलेगी मैं वैसा ही बोलूंगा। गेंदबाज फिरोज जलगांवकर तो कुछ कर, 24 गेंदे 30 रनों की जरूरत। स्ट्राइकर एंड पर बाएं हाथ के बल्लेबाज रजत पाटिल और नॉन स्ट्राइकर एंड पर अतुल पाटिल। रजत और अतुल पाटिल ब्रदर्स प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी। तो फिरोज जलगांवकर गेंदबाजी की बागडोर को संभालते हुए मैच का दूसरा सत्र शुरू होने वाला है। क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, लेकिन गेंदबाजी अच्छी है, सी लाइन और लाइन से गेंदबाजी अगर हो, शुरुआती मैंडेटरी पावर प्ले के ओवर में अगर 3-4 रन आए, 1-2 विकेट आए तो मैच बन सकता है सीएससी हाल के लिए भी। ये मैच अब गेंदबाजों को खींचना है। वहीं दूसरी तरफ 24 गेंदें 30 रन है, एक छक्के का फासला है। खराब गेंद का इंतजार करो, सिंगल सिंगल शुरू रखो, और जैसे ही खराब गेंद मिले उस पे प्रहार करो, मैच पक्ष में आ सकता है। सिद्धू 11 कह रहे कि ये लेग स्टंप के बाहर, बट बॉल का इशारा। देखिए पहली गेंद पर मैंने बॉलर की इतनी तारीफ की, शायद वो तारीफ उन्हें रास नहीं आई, कुछ हजम भी होना चाहिए। लेंथ को बदला उन्होंने, सीधा लेग स्टंप के बाहर कर बैठे। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ, खाता खुल चुका है 30 का पीछा करते हुए सिद्धू 11 कैरे का। रजत पाटिल और अतुल पाटिल प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी। पहली गेंद रजत पाटिल ने डॉट खेली, उसके बाद जो प्रेशर क्रिएट करना था बॉलर को वो कर नहीं पाए।
दूसरी गेंद जो उन्होंने डाली वो लेग स्टंप के बाहर डाली। प्रेशर क्रिएट करने का मतलब क्या होता है, लगातार 2-3 गेंदें, निरंतर डॉट गेंदें खिलाना, ताकि बल्लेबाज मजबूर हो खराब शॉट खेलने पर। और वैसा ही हमें नजर आया। रजत पाटिल बैक टू द पवेलियन, एक आसान सा कैच बैक टू द बॉलर, और इसी के साथ ये पहला झटका मिला सीएससी हाल की तरफ से। टीम सिंधु 11 कैरो को आउट होने वाले खिलाड़ी रजत पाटिल बिना कोई रन बनाए एक नंबर 3 की पोजीशन पर आ चुके हैं नरेंद्र पाटिल, बाएं हाथ के एक बेहतरीन क्रिकेटर और बाएं हाथ के बेहतरीन बैटर। लेकिन इनका एक और पहलू भी है, एक बेहतरीन अंपायर नरेंद्र पाटिल। काफी अच्छी अंपायरिंग करते हुए मैंने कई टूर्नामेंट्स में इनको देखा है। हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, खराब फील्डिंग हुई। जब आपके पास पैसे कम होना तो उसे कंजूसी से खर्च करना चाहिए। लुटाते न रहेंगे तो आपका काम तमाम और आपके पैसे का काम तमाम। उसी तरह अगर आपके स्कोरबोर्ड के ऊपर महज अपोजिशंस को आपके खिलाफ 30 रन बनाने हैं तो आपको कंजूसी बरतनी होगी। यह फील्डर ने आसानी से 4 दिए, गेंद अच्छी थी, खेला भी अच्छा था। फील्डिंग होती तो एक भी रन नहीं था, नहीं हुई मतलब 4। यानी कि ये बात ऐसी हुई, 10 रुपए का वड़ा पाव 100 रुपए में खरीदने वाली। टीम का टोटल 5 रन। 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। फिर एक बार फाइन लेग को चीरने की कोशिश कर रहे थे नरेंद्र पाटिल, लेकिन लेग स्टंप के बाहर। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ और इस व्हाइट बॉल के जरिए 6 रन टोटल आ चुका है। ढेर सारा क्राउड हम मैदान के चारों तरफ देख रहे हैं। आजकल 2 ही खेलों की धूम है, बिल्कुल सही कहा था तुषार ने। बैलगाड़ी रेस और ये क्रिकेट, दोनों तरफ क्राउड बटा हुआ है। देखिए इतनी अच्छी अगर आपके पास लाइन और लेंथ हो तो फील्डर का साथ होना ज़रूरी। वो 4 अगर बचाए जाते, इलेक बाई के तौर पर इशारा आ चुका है इस वक्त। अगर हम टोटल देखें 30 का दोनों को बनाते हुए सिद्धू 11 कह रहे, 1 विकेट के नुकसान पर 7 रन। तो सोचिए अब तक 3 ही रन आते इस ओवर में। उस 24 को अगर बचाया जाता तो 30 रनों की अभी भी दूरी है। क्रिकेट ऐसा नहीं है, क्रिकेट पांचों उंगलियां एक समान क्यों नहीं है, क्योंकि क्रिकेट में भी 3 डिपार्टमेंट होती है, 3 उंगलियां होती है, बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग। एक भी उंगली ने आपका बुरा चाहा तो आपके टूर्नामेंट में हाथ कटने के चांसेस होते हैं। ये बहुत ही बढ़िया खेला बल्लेबाज अतुल पाटिल ने, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन। सत्रह रनों की अभी भी जरूरत है, रनआउट का खतरा है। अपील जरूर की है लेकिन सूरज पांडे ने कहा चलो कि हम चलेंगे तीसरे अंपायर के पास जो हमें बताएंगे दूध का दूध पानी का पानी, करजत टेनिस क्रिकेट .in के जरिए। देखिए इस मैच में क्या हुआ, रन ऑफ ऑल अब इक्वेशन आ चुका है। मैंने कहा था एक छक्का एक खराब गेंद जो 24 और 30 के बीच का जो फासला है उसे कम कर सकती है। अतुल पाटिल ने वैसे ही खराब गेंद का इंतजार किया। और देखिए बॉलर का मोरल डाउन कब हुआ, जब वो इतने अच्छा कर रहे थे तो पॉइंट के खिलाड़ी थे उन्होंने मिसफील्ड की। वलीद ने देखिए गलत फील्डिंग की और उसका खामियाजा बॉलर को भुगतना पड़ा। उनके नॉट आउट है, ये टोटल आ चुका है
14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 18 गेंदें और 16 रनों की जरूरत। चलिए 18 गेंदें 16 रनों की जरूरत है। सीएससी हाल सुलेमान आपको फील्डिंग सजानी है। क्या खूबसूरत मैदान के अंदर ड्रेस कोड में नजर आ रही है सीएससी हाल। लिबास कलेक्शन खोपोली फरीद करजीकर साहब ने ये ड्रेस कोड स्पॉन्सर्ड किया है, लेकिन हर टूर्नामेंट में हमें हमेशा स्पॉन्सर्ड करने वाले जयवंत तटकरे साहब यहाँ पर आ चुके हैं। उनका भी हम इस विधायक ट्रॉफी 2024 में तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे। जयवंत तटकरे साहब आपका स्वागत। घुड़विली का जब भी नाम आता है तो हमारे कमेंटेटर हरी पिंगड़े, स्वप्निल फराट, इनका जिक्र हमेशा होता है। और ये देखिए अतुल पाटिल के वो 6 छक्के मुझे याद दिलाने की कोशिश की जा रही है अतुल पाटिल द्वारा। इस छक्के के साथ टोटल बना 20 रन। आसान मैच है सीएससी हाल के खिलाफ। सिद्धू 11 कैरे को 20 रन हो चुके हैं। 10 रनों की अभी भी जरूरत। तो 14 रन थे पहले ओवर की समाप्ति के बाद। अब ये छक्का आया, 20 रन बने। 30 रन बनाने हैं कुल टोटल। सीएससी हाल खूबसूरत जरूर नजर आ रही है ड्रेस कोड में, लेकिन वो खूबसूरत कारनामा होना चाहिए था। ये ख्वाहिश थी हमारे मेहमान नितिन घोसालकर साहब की। ये ख्वाहिश थी कि मैच रफ एंड टफ हमें देखने का मौका मिले। मैच में रोंगटे खड़े होने चाहिए दर्शक के। नितिन घोसालकर साहब ने कहा कि भाई मैच ऐसा होना चाहिए जो हमारी भूख प्यास को भुला दे। हमें अगर पानी भी पीना हो तो हम अपनी जगह से उठे नहीं। ऐसा मैच होना चाहिए। भूख भी लगी हो तो राजा की भेड़ के पास हम मैच के खत्म होने के बाद ही जाएंगे। ऐसा मैच होना चाहिए, लेकिन वैसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वक्त है, आज उनका तो कल हमारा। वक्त वक्त की बात होती है, लेकिन अभी भी मैच है, क्रिकेट है। इसी कैरे टीम ने हमारे पास वाले गांव में 7 गेंदें डॉट डाली थी इनके खिलाड़ियों ने, लेकिन नरेंद्र पाटिल के बल्ले से आता हुआ ये डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर। एक और चौवा। टीम का टोटल 25, महज 5 की दूरी। नितिन पाटिल ने वो ओवर किया था, मिडन ओवर। 7 गेंदों में महज 1 रन की अपोजिशंस को जरूरत थी और उस रन को बचाया था। दुबई से छगन पाटिल साहब इस मैच का सीधा प्रसारण देख रहे हैं और उनके द्वारा शुभकामनाएं आ चुकी है। गेंद हवा में, लेकिन मैच को खत्म कर देने वाला छक्का लगाया नरेंद्र पाटिल ने और दिखाया कि पुराना चावल जरूर हूं मैं, लेकिन चावल जितना पुराना स्वाद उतना ही अच्छा। और इस मैच को जीता सिद्धू 11 कैरे ने। इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच होंगे यश साळुंगे। 2 रन देकर जिन्होंने 3 विकेटें हासिल की, यश को दिया जाएगा इस मैच का प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड। सम्माननीय